हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनाया कपूर के बारे में। शनाया कपूर को उनके रिसेंटली रिलीज्ड सॉन्ग जो गुरु रंधावा के साथ उनका सॉन्ग आया, उसमें उनकी जो डांसिंग स्किल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो उनका डांस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस लग रहा था और बॉडी बिल्कुल स्टिफ लग रही थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। क्योंकि अगर उनके एड्स भी देखो तो उसमें भी उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। शनाया कपूर है कौन? शनाया कपूर महीप कपूर और संजय कपूर की डॉटर है, और बोनी कपूर और अनिल कपूर उनके पैटर्नल अंकल्स हैं। जानवी कपूर, अर्जुन कपूर और सोनम कपूर इनके कजन्स हैं। 2022 में धर्मा प्रोडक्शन से बेधड़क मूवी से लक्ष्य के ऑपोजिट लॉन्च होने वाली थी शनाया कपूर, लेकिन कोरोना और बाकी सारी काफ़ी रीजंस के रहते हुए ऐसा नहीं हो सका। और शनाया कपूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी किसी भी न्यू कमर की तरह, और करण जौहर उन्हें लॉन्च करने वाले थे अपने प्रोडक्शन हाउस से, क्योंकि उनकी मदर महीप कपूर करण जौहर की बहुत अच्छी फ्रेंड है। लेकिन बहुत सारी रीजंस की वजह से इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं, बनाया ही नहीं गया। और इनकी मदर की ने भी इसके बारे में बात की है कि शनाया कपूर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल पर ले लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोमाटाइज भी रही है इस चीज़ की वजह से कि उसकी मूवी रिलीज़ नहीं हो पाई है। और फाइनली अब जब उसकी मूवी रिलीज़ होने वाली है तब अब वो अपनी आप में वापस आई है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रोमाटाइजिंग था। मलयालम इंडस्ट्री की देशिपा मूवी से वो डेब्यू करने वाली थी, लेकिन अभी रिसेंटली ही उसका आदर्श के ऑपोजिट 2 या मैं मूवी का टीज़र आया, जिसकी वजह से उन्हें अप्रिसिएशन मिली है और लोगों को लगा है कि उसने थोड़ी अच्छी एक्टिंग की है। और जिस मूवी के डायरेक्टर हैं वो कहे थे कि पहले वो प्रतिभा दंता के तार सुतारिया को लेने का सोच रहे थे इस मूवी में, लेकिन उन दोनों की टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने शनाया कपूर को कास्ट कर लिया था। और ये जो उनका सॉन्ग आया है इसमें तो शनाया कपूर के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है और बॉडी बिल्कुल स्टिफ हुई हुई है। अब नेपो किड जितने भी हैं, ना इनको एक्टिंग आती है, ना डांस आता है, ना एक्सप्रेशंस आते हैं। और जब ये 2017 से आना शुरू हुई हैं मेनली एक्ट्रेसेस, इनके फेस में ड्रास्टिक चेंज हमें दिखता है जब ये बॉलीवुड में कदम रखती हैं। उससे पहले ये बिल्कुल किसी और तरह की होती हैं। एक्सेसिव फिलर्स और बोटॉक्स करवाने की वजह से इनके फेस के मसल्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और बिल्कुल पार्शल पैरालाइज मसल होने की वजह से फिर ये कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाती हैं। और मोस्टली बोटॉक्स या फिलर्स की ज़रूरत ओल्ड एज में जाके पड़ती है, लेकिन ये इतनी यंग एज में ही बोटॉक्स और फिलर्स करवा के पता नहीं कौन से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भाग रही होती हैं, जैसे हॉलीवुड के कलेशियंस वगैरह या कायली हैं, उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भाग रही होती है। पहले के स्टार किड्स को देखो, नेचुरल ब्यूटी लेकर वो बॉलीवुड में आते थे, ट्रेनिंग लेकर, डांसिंग की, एक्टिंग क्लासेस लेकर और फुल एक्टिंग पे फोकस करते थे। लेकिन आजकल के स्टार किड्स को देखो, अभी कथक डांस कहीं से आपको कथक डांस लग रहा है जो शनाया कर रही है, उसकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल वियर्ड है और फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो लोग फिर ट्रोल नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे। और इन स्टार किड्स ने इतना गिरा दिया है एक्टिंग के ग्राफ को कि शनाया कपूर का जो एक छोटा सा क्लिप है 2 या मैं मूवी का, जिसमें वो एक डायलॉग बोल रही है, वही लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेपो किड्स को एक्टिंग आती ही नहीं है यार, इनसे नहीं होता है। लेकिन कनेक्शंस की वजह से इन्हें बैक टू बैक मूवीज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं इनकी मदद की वजह से। और महीप कपूर ने ये बात बोली है कि उनको खुद को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आता है, वो इंग्लिश बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। अब इसमें शनाया कपूर की क्या ही गलती हो सकती है? जब उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जिसमें वो हिंदी से इतना बोल सके, तो वो मूवीज़ में कैसे ही हिंदी बोलेगी? यही प्रॉब्लम है सब स्टार किड्स के साथ। तो अगर आप डांस को देखो, किसी ने तो यहाँ पे शनाया के डांस को सलमान भाई के डांस से कंपेयर कर दिया था, क्योंकि हम सबको पता है सलमान खान को डांस नहीं आता। और जब ये जो धर्मा प्रोडक्शंस के पेज से शनाया का ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था, तब से शनाया की ट्रोलिंग स्टार्ट हुई हुई है। द न्यू बैच ऑफ नेपोस कैंट एक्ट, कैन dance, only dress up like a princess on events. All that money on surgery, can't spend a fraction of it for dance, acting, diction class. So botox injections in the face cause loss of expression. Where on her body is this girl getting her shots? तो लोगों ने तो क्रिटिसाइज़ करना ही था ना। अब इतनी सी एज में सारे एक्सप्रेशन अपने डेड कर लिए। और एक और चीज़ जो हो रही है, शनाया को कंपेयर किया जा रहा है कटरीना कैफ के साथ, और ये ऑब्वियसली उनकी पीआर टीम कर रही है। जैसे हम जानते हैं स्टार्ट में कटरीना को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कटरीना ने अपना नाम बनाया और अब वो एक सुपरस्टार है। तो लोग ये परस्यू कराने में उनकी पीआर टीम लगी है कि शनाया कपूर भी ऐसे ही उन्हें हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक दिन वो भी एक सुपरस्टार होगी। लेकिन वो ये भूल गए कि शनाया को यहाँ पे कितनी सपोर्ट है। कटरीना वॉज ए कम्प्लीट आउटसाइडर,
कर। तो अब शनाया कपूर की मूवी जब भी कोई आती है या कुछ भी आता है तो लोगों को कटरीना की वजह से कहीं ना कहीं वो देखना ही पड़ता है। कटरीना की वजह से तो कुछ हाइप मिल रही है शनाया कपूर को, और शनाया भी अपनी स्टोरीज़ और पोस्ट से ये शो करती रहती है कि कटरीना कैफ उसकी म्यूज़ है। चलो कोई तो रीज़न मिला जिसकी वजह से लोग उसे देखेंगे, बेशक ट्रोल ही क्यों ना करें, हाइप तो हाइप ही है ना, चाहे वो ट्रोलिंग की शक्ल में हो या फिर पॉजिटिविटी की शक्ल में हो। कटरीना कैफ की डांसिंग स्किल्स तो आपने देखी होंगी, बेशक उनकी एक्टिंग स्टार्टिंग में इतनी अच्छी थी लेकिन उनका डांस वाज यार सुपर्ब। और ये शनाया कपूर का डांस तो कोई कहीं भी उसके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि शनाया कपूर ने कोई क्लासेस ना ली हों, शनाया कपूर ने डांसिंग क्लासेस ली थी लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई फ़ायदा हुआ, या फिर ये जो स्टार किड्स हैं ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, तभी ऑन स्क्रीन ये उन चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाते अगर इन्होंने सीखी भी हों वो चीज़ें, और इन्हें लोग इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, तभी इन्हें बैक टू बैक मूवीज़ मिलती रहती हैं क्योंकि लोग इनकी मूवीज़ को फिर सीरियस ही लेना छोड़ देते हैं और इनको लगता है कि इन्हें ब्यूटीफुल दिखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि इनकी एक्टिंग अच्छी हो या डांसिंग अच्छा हो। और वहीं पे अगर हम आउटसाइडर्स को देखें तो उन्हें अपनी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस में ही अपना 110% देना पड़ता है क्योंकि फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी पता नहीं मिले या ना मिले, उन्हें इस चीज़ का कंफर्म नहीं होता। लेकिन स्टार किड्स इस चीज़ का बहुत बुरा फ़ायदा उठाते हैं। You know that song from Student of the Year when Alia's dancing? तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुझे बनाया शनाया शनाया. Of course, I listen to that every day. सो गाइज़ शनाया को खुद पर बहुत ही ज़्यादा भरम है। सो गाइज़ अब देखते हैं उन्होंने मूवी में कैसा परफॉर्म किया जब उनकी मूवी रिलीज़ होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।